अब की बार हमारे आलू के खेत में जो मेहनत लगी है वो रंग लाई है। माँ के फेस की खुशी को देख के लग रहा है, मुस्कान को देख के कि अब हम सकने ही वाले हैं, गुड़ाई का काम मतलब कंप्लीट होने वाला है ना। और पोपू जी चूली एंजॉय कर रहे हैं। कैसी हो रही है? मिठी होनी चाहिए। बताना जरा डिश का नाम। ये तो पूरी है। अच्छा, ये पूरी अचार है। पर जैसे ही पेड़ पे चढ़ रहे हैं फिर पता चल रहा है कि पोलम कितने कितने दूर हैं। और इसको तो हाँकने के लिए भी अजीब सा हो रहा है क्योंकि इसके पैर में चोट लगी हुई है। यहाँ नीचे रोड पे तो आज हमने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया, लगभग आधा घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम है करीना और स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर एक नई व्लॉग के साथ मेरे यूट्यूब चैनल करीना व्लॉग्स 11 में। दोस्तों, आज मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 9 बजे से और आज तो सुबह सुबह के टाइम से एकदम क्लाउडी वेदर हो रखा है। अभी प्यारी धूप भी खिल रखी है पर आसमान में बहुत सारे काले काले बादल मंडरा रहे हैं और साथ ही साथ घर के आसपास के नज़ारे अभी सुबह के टाइम कुछ ऐसे देखने को मिल रहे हैं। आसपास ये हरे भरे खेत, हरी भरी पहाड़ियाँ, नीला आसमान और आसमान में बहुत सारे काले काले बादल। हमारे घर के ठीक आगे जो ये बड़ा सा खेत है इसमें हमने आलू लगा रखे हैं और आजकल तो आलू से पूरा खेत भर गया है। शुरू में हमें लगा कि आलू की ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं है पर अब धीरे धीरे आलू भी बहुत ही बढ़िया हो गए हैं। अब की बार हमारे आलू के खेत में जो मेहनत लगी है वो रंग लाई है। नाश्ता वगैरह हो गया है अभी मेरा और अभी मुझे जाना है घर से खेतों की ओर। खेतों में गुड़ाई का काम अभी थोड़ा बहुत रह रखा है तो उसको निपटा के आते हैं, तो चलते हैं अभी। घर से अभी मैं पहुंच गई हूं खेतों की साइड और माँ लगी है एक साइड से मंडुए की फसल में गुड़ाई के काम पे। तो अभी मैं भी शुरू करती हूँ गुड़ाई का काम। और अभी कितना है गुड़ाई का काम? अब थोड़े से ने। माँ के फेस की खुशी को देख के लग रहा है, मुस्कान को देख के कि अब हम सकने ही वाले हैं, गुड़ाई का काम मतलब कंप्लीट होने वाला है ना। हाँ, बस ये वाला खेत है और 2 खेत नीचे की साइड से हैं। उस दिन से हम थक गए हैं ना। हैं को थकी जा अम्मी की तू? मैं नहीं थकी। अच्छा थोड़ा घूम घाम माँ बोल रही है कि तेरा घूम घाम थोड़ा इधर उधर भी हुआ तो उतना नहीं थकी है। बाकी अब तो बस कुछ ही खेत बचे हैं गुड़ाई के लिए, पर खेतों की दशा बहुत भयंकर हो रखी है। इस वाले खेत में हमने गुड़ाई का काम अभी कंप्लीट कर दिया है और अभी मैंने माँ के लिए परोसा है नाश्ता। यहाँ पे पैया का पेड़ है और पैया के पेड़ की छाँव में ठंडी ठंडी हवाओं के साथ माँ नाश्ता करती है। घर से नाश्ते में माँ के लिए मैं लाई हूँ रोटी, साथ ही साथ हरी सब्जी और चाय। आनंद आ रहा है नाश्ते का खेत में ठंडी ठंडी हवा में। इस वाले खेत के नीचे की साइड हमारे अब बस 2 खेत रह रखे हैं जिनमें गुड़ाई का काम करना बाकी है। तो चलते हैं उन खेतों में भी गुड़ाई का काम शुरू कर देते हैं। अब हमें गुड़ाई का काम करना है इस नीचे वाले खेत में और इस नीचे वाले खेत के ठीक ऊपर जो ये वाला खेत है इसमें है बड़ा सा चूली का पेड़ मतलब खुमानी का पेड़। और यहाँ नीचे की साइड बहुत सारी पकी पकी चूलियाँ गिर रखी हैं। लंगूर ने सुबह सुबह झाड़ दिया है इनको, तो इनको मैं इकट्ठा कर रही हूँ क्योंकि अभी ये फ्रेश है। वैसे तो अब की बार चूल्हे के पेड़ पे ज़्यादा चूलियाँ नहीं हो रखी है पर जितनी भी हो रखी है इनको लंगूर निकाल रहे हैं। मतलब लंगूर बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, बार बार पेड़ पे चढ़ रहे हैं। तो अभी चढ़ी है माँ पेड़ पे और सारी जो भी पक्की चूलियाँ हैं उनको निकालने के लिए। माँ तो एक्सपर्ट है पेड़ पे चढ़ने के लिए, मेरी बस के तो बिल्कुल भी नहीं होता है पेड़ पे चढ़ना। और अभी हमारे साथ खेत में बुआ जी और नैना भी पहुँच गए हैं चूली के लिए। पेड़ से अभी माँ ने सारी चूली झाड़ के यहाँ नीचे डाल दी है और यहाँ पे मैं, नैना और पोपू जी चूली एंजॉय कर रहे हैं। कैसी हो रही है? मीठी होनी चाहिए। फेस के एक्सप्रेशन देख के तो नहीं लग रहा कि मीठी है। बहुत बड़े। अच्छा, और नैना भी आ रखी है यहाँ पे। सब तो बड़ा यार। माँ भी है। हाँ, यहाँ नीचे भी 1-2 खेतों में गुड़ाई का काम कर रहे हैं, उनको भी बुलाते हैं।
ऊपर वाले छोटे से खेत में अभी हमने गुड़ाई का काम कंप्लीट कर दिया है और उस वाले खेत से आए हैं हम नीचे वाले खेत में। और अभी हमारे साथ खेत में दीदी जी भी आए हैं। दीदी भी लगे हैं अपने नीचे वाले खेत में गुड़ाई के काम पे। अकेले अकेले है ना, कोई उड़ता खड़े है। हाँ, और अभी यहाँ पे नाश्ता हो रहा है दोबारा से। दीदी भी अपना बैग लेके आ गई है यहाँ पे नाश्ते का है। दीदी तो दिन मान होता है ही हो। हाँ, दीदी ने घर से लेंगड़े का अचार ला रखा है बना के। काफी देर तक मैं, माँ और दीदी बैठे रहे यहाँ पे पैया के पेड़ की छाँव में। धूप भी खिल गई है, अभी बीच में बारिश आ रही थी, बारिश भी चली गई, धूप भी आ गई और अब जाके उठे हैं रेस्ट से। जब एक जगह पे 2-3 औरतें इकट्ठी होती हैं तो ऐसे ही बातें होती है। मैं तो बस बात सुन रही थी, माँ और दीदी की खूब सारी बातें हुई। थोड़ी देर गुड़ाई का काम करेंगे, वैसे तो अभी लगभग 1:30 बजे का टाइम हो गया है। उसके बाद चलेंगे यहाँ से घर की ओर। और हमारे साथ खेतों की ओर अभी काव्या आ गई है। आज हम घर पे नहीं मिले तो काव्या खेतों की ओर आ गई है। और काव्या तिरंगा वाली ड्रेस पहन के आ रखी है, बढ़िया लग रही है। और मेकअप भी कर रखा है ना? किसने किया? मैंने खुद किया। आ जाता है देखो मेकअप करना। हाँ, काव्या को मेकअप का बहुत शौक है। हम लड़कियाँ का नहीं, तू यो पोंगड़ा। अब हम लड़कियाँ का तो पोंगड़ा बैठे रहेगी। ठीक है। मैं और माँ तो लगे हैं खेत में गुड़ाई के काम पे और काव्या बोल रही कि मैं तुम्हारे लिए खाना तैयार कर रही हूँ। और मिट्टी के साथ खेल के हमारे लिए ऐसे खाना बनाया है। बोला कि ये अचार है, ये छोटी छोटी पत्तियाँ गिरा दिया मैंने अचार। और ये क्या है काव्या? ये क्या है बताना जरा डिश का नाम। ये तो पूरी है। अच्छा, ये पूरी अचार है, ठीक है। हमारे लिए पराठा है। अच्छा, बनाने वाली कंफ्यूज हो गई है। ये है पूरी और अचार। कभी कभी बोल रही कि पराठा और अचार है। पेट भर गया काव्या हमारा। अरे अभी तो अचार ही नहीं। दे दो और अचार दे दो इसमें। तो देती हूँ। मेरे लिए थाली सजा दी काव्या ने। ये देखिए, दिन के अभी ठीक 2:30 बजे का टाइम हो रहा है और इस वाले खेत में तो थोड़ा सा ही गुड़ाई का काम हो पाया है, क्योंकि सुबह से लगे हैं गुड़ाई के काम पे तो अभी थकान काफ़ी हो गई है। अब चलते हैं यहाँ से घर की ओर। काव्या ने तो हमारे लिए बहुत सारी डिशेस बनाई मिट्टी से, पराठे, पूरी, साथ ही साथ मोमोज, समोसे, दाल चावल। पेट फुल हो गया काव्या, पेट फुल हो गया हमारा। और काव्या के लिए मैंने सेब तोड़ा है। यहाँ की साइड हमारे बहुत सारे सेब के पेड़ हैं, पर लंगूरों ने सारे सेब गायब कर दिए। बस कुछ कुछ ही बचे हैं इन पेड़ों पे। शाम के अभी ठीक 6 बजे का टाइम हो रहा है और दिन के टाइम खाना खाने के बाद किचन के काम निपटाए, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट किया। और अभी मुझे निकालने हैं पोलम के पेड़ से कुछ पोलम इस पॉलीथीन पे। दिवाकर आ रहा है सॉन्ट्रैक से सब्जी लेके, तो उनके लिए देने हैं पोलम नीचे रोड पे। चलते हैं अभी पोलम के पेड़ पे। घर से अभी मैं आ गई हूँ अपने घर के ठीक पीछे वाले किचन गार्डन में और यहीं पे हमारा पोलम का पेड़ भी है। आजकल तो पोलम की वजह से पूरे आलू के पौधे बर्बाद हो गए हैं, क्योंकि सभी लोग आ रहे हैं पोलम निकालने के लिए। तो जो ये मेड़ बना रखी है इनका पता ही नहीं चल रहा है, मिट्टी में मिल गई है सारी मेड़। पोलम के पेड़ पे चढ़ गई हूँ अभी मैं, और नीचे से देखने पे तो पोलम बहुत ही नज़दीक दिख रहे हैं, पर जैसे ही पेड़ पे चढ़ रहे हैं फिर पता चल रहा है कि पोलम कितने कितने दूर हैं। और मुझे बस वही पोलम निकालने हैं जो थोड़ा अच्छे से पके होंगे। ये तो खा रखा है चिड़िया ने। खुशी वहाँ से इंतज़ार कर रही है पोलम का। खट्टे हैं खुशी, कर ले एक कैच ले। पोलम के फलों के साथ साथ हम साथ में ये वाला बैग भी लेके जा रहे हैं। इसमें माने निकाले हैं घर के पहाड़ी आलू। चलते हैं अभी। और मेरे साथ साथ खुशी भी आ रही है और काव्या भी आ रही है। लड़ रहे हो दोनों, बहनें हो तो लड़ोगे। चलो 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 चलो, लड़ना नहीं है। चॉकलेट खिला रही है मुझे। घर से हम तीनों निकल गए हैं रोड के लिए और यहाँ पे आलू के खेत में दादी लगी है काम करने पे। क्या काम कर रही है दादी?
अच्छा, आलू की निराई करनी। हाँ, आलू के बीच में बहुत सारी खरपतवार हो रखी है। ये वाली ये होती है घास के लिए, तो दादी इनको निकाल दी है। आलू नियलनी दादी है ना। अच्छा, आलू दगड़ी छेमी मुंगरी हाँ, दाल आलू मिक्स खेती कर रखी है। बहुत सारी चीजें बो रखी हैं। मक्का हो गया, दाल हो गया, राजमा हो गया और साथ ही साथ आलू तो लगा ही रखे हैं। हाँ, और दादी बोल रही कि मैं यहाँ अंदर तो चले गई पर पता नहीं बाहर कैसे आऊंगी, क्योंकि चारों तरफ से घेर बाड़ कर रखी है। मैंने बोला दादी को आज यहीं रहना बसेरे में, है ना। सुंगूर भगवान होते हैं। हाँ, दादी यहाँ से गई है अभी। रात में कंटर बजे तक। हाँ, चलो ठीक है दादी, फिर बाय बाय। बाय बाय। मैं, खुशी और काव्या अभी जा रहे हैं खेतों वाले रास्ते से नीचे रोड तक, और यहाँ खेतों में खच्चर भी आ रखी है। सारी फसल बर्बाद कर दी खच्चरों ने। खेतों में जो ये खच्चर है ये मंडुए की फसल खा रही है, और इसको तो हाँकने के लिए भी अजीब सा हो रहा है, क्योंकि इसके पैर में चोट लगी हुई है, ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। ऊपर खेतों की तरफ से धीरे धीरे हाँक के हम खच्चर को यहाँ लेके आ गए हैं, और यहाँ की साइड ये जितने भी खेत हैं ये है बंजर खेत, तो इसको यहीं छोड़ देते हैं, आराम से घास चुग लेगी। अगर खच्चर सही से रहती तो इसको हम नीचे तक हाँक देते भगा भगा के, पर इसको देख के बड़ा ही तरस आ रहा है, बेचारी खच्चर। आजकल तो यहाँ बंजर खेतों की तरफ भी बहुत सारी हरी भरी घास उग रखी है। चारों तरफ हरा भरा हो रखा है नेचर में, मतलब चारों तरफ हरियाली हरियाली देखने को मिल रही है। खच्चर को हम वहीं ऊपर पे छोड़ के तो आए, पर अजीब सा हो रहा था मनी मन, क्योंकि वहाँ तक तो उसको लेके आए पर उसके साथ कोई था भी नहीं और पैर में चोट भी थी, पर हम क्या ही कर सकते थे। फिर वहाँ से थोड़ा सा नीचे आए तो उसके मालिक का पता चल गया। वो उनका मालिक अपनी खच्चर को लेने आ रखा है, बोल रहा है कि डेरे से ही भाग गई खच्चर। उसको ढूंढते ढूंढते हालत ख़राब हो गई, अब जाके मिला है। अब क्या ही बोल सकते हैं, इसमें हम मालिक को भी ब्लेम नहीं कर सकते हैं। जो वो घायल खच्चर था उसके साथ का दूसरा साथी खच्चर था, उसको तो उन्होंने चुगाने के लिए भेजा होगा साथी खच्चर को, पर उसको डेरे पे ही बांध रखा था जो घायल खच्चर था, और वो अपने साथी की वजह से भाग गया चोटिल वाले पाँव से ही। मैं, खुशी और काव्या खेतों वाले रास्ते से होते हुए आए नीचे रोड तक। दिवाकर को कॉल करा तो बोला अभी जाम में फंसे हुए हैं। अब क्या करें, वेट करना पड़ेगा हमें लंबा। और काव्या बोल रही इस जाम को भी अभी लगना था। क्या बोला काव्या, बोलना दोबारा। अरे बोलना। कैमरा ऑन करते ही शर्मा जाती है लड़की। यहाँ नीचे रोड पे इंतज़ार करते करते अभी हमें आधा घंटे का टाइम हो गया है, और अभी तक भाई लोग नहीं पहुँचे। तभी बोल रहे दिवाकर आ रहा, तभी बोल रहे दिप्पू आ रहा है, क्योंकि ट्रैफिक जाम बहुत ही भयंकर हो रहा है। आजकल त्रियोगी नारायण वाली रोड पे भी काफ़ी चहल पहल देखने को मिल रही है। बहुत सारे लोग जा रहे हैं त्रियोगी नारायण मंदिर में भी दर्शन के लिए। यहाँ नीचे रोड पे तो आज हमने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया, लगभग आधा घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया है, पर अभी फाइनली दिप्पू आ गया है, और अब दिप्पू भी हमारे साथ यहाँ से घर की ओर आ रहा है ना। बहुत इंतज़ार हुआ। और चलो, खुशी का तो कोई नहीं, खुशी बड़ी बच्ची है, पर हमारे साथ काव्या भी है, छोटी बच्ची को अंधेरे में रख दिया आज हमने। उसने जैकेट भी नहीं पहना हुआ है और ठंडे से हालत टाइट हो रखी है भाई। हाँ, अभी शाम के टाइम बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है। शाम तो क्या, अब रात ही हो गई है। रात के अभी ठीक 8 बजे का टाइम हो रहा है, और अभी फाइनली हम पहुंच गए हैं घर। खुशी और काव्या को छोड़ दिया है उनके घर पे ही, तो अब तैयारी करते हैं रात के खाने की।